24 अगस्त का आज का आंदोलन आप लोगों को पता ही चला होगा कि क्या क्या हुआ दिन भर, क्या नहीं हुआ। बहुत जगहों से आपको पता चला होगा। तो चलिए 2 हफ्ते मुझे भी हो गए थे कुछ बताए हुए इस प्रकार से, तो मैं भी आप लोगों को कुछ नरेट करता हूँ। तो कहानी ऐसे शुरू हुई कि सुबह से चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। शाम में जाकर भीड़ जो है एकजुट नहीं रह पाई। भीड़ तो एकजुट थी, बच्चे तो एकजुट थे, जो यूट्यूबर्स हैं वो एकजुट नहीं रह पाए। और परमिशन 9 से 5 की थी, तो पुलिस ने 5 बजे के बाद कहा कि आप खाली कर दो, कल आ जाना। बच्चे डटे रहे। फिर हो गई लाठीचार्ज। अभी शाम में मैं तो आगे बढ़ गया था वहाँ से, लेकिन मुझे पता चला लाठीचार्ज हो गई है। मैं निकल गया था, लेकिन मैं फिर वापस गया, वहाँ 10 कदम ही आगे निकला था। वापस गया तो देखा कि हाँ, एक टीचर खून से लथपथ थे। आदित्य रंजन ने उन्हें पकड़ रखा था। अब वो टीचर कौन से थे मैं उस चेहरा नहीं देख पाया। मैं निकल गया, मैंने वहाँ जाना सही नहीं समझा। मैं निकल के फिर पैदल वापस अपना मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ गया, दिल्ली गेट की तरफ। तो आप लोगों का मैं वेलकम करना चाहता हूँ डार्केस्ट फेज़ ऑफ एसएससी में। किसी भी देश की ऐसी शिक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली होगी ना, इतनी दूषित नहीं होगी। वो भी जिस शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं, इस शताब्दी में आकर तो बिल्कुल भी नहीं। यदि इस शताब्दी में आकर ये सब हमें फेस करना पड़ रहा है, और हम बोल रहे हैं कि हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए, हमारा इतना फॉरेक्स रिज़र्व है, हम इतने ज़्यादा मजबूत हैं, हम यूएस से हम लड़ाई कर लेंगे, हम चाइना से नहीं डरते, ये नहीं करते, तो हमें इस चीज़ पे गर्व नहीं होना चाहिए। हमें खुद पे रोना आना चाहिए कि नहीं यार, हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। यदि इन सब के कॉस्ट पे यहाँ पे इस परीक्षा को करवाने के लिए पैसे बचाए गए हैं, अल्टीमेटली क्यों हटाया गया उस चीज़ को? जो टीसीएस था, टीसीएस में खामियां जो थी वो दूर की जा सकती थी। टीसीएस की खामियां ऐसी नहीं थी जो दूर नहीं की जा सकती थी, वो दूर की जा सकती थी। लेकिन एजुकेटी में ऐसी खामियां हैं जो दूर करने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तब तक तो छात्रों की उम्र ही निकल जाएगी। तो इन लोगों ने लाया क्यों कि उसने बोला कि भाई बिडिंग में कम कॉस्ट लगाया। मेन तो कॉस्ट ही था, क्योंकि टेक्निकलिटी में तो टेक्निकल स्कोर तो उसका कम था, ये तो फिक्स हो गया है, ये तो पता चल गया है, बिडिंग का देख लिया होगा। तो कम कॉस्ट था, यहाँ से सरकार के पैसे बचे हैं। सरकार यहाँ पैसे बचा के खुद को अमीर धनवान दिखा रही है, तब तो हमें खुद पे गर्व नहीं होना चाहिए। मुझे तो आज भारतीय होने पे गर्व नहीं हो रहा है। मैंने जो ये लाठी चार्ज देखी, वो खून देखा, मुझे लग रहा है रात भर नींद नहीं आएगी अब। ऐसा खून मतलब मैंने देखा नहीं था। ऐसा लाठी चार्ज मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, बहुत आंदोलनों में भाग लिया है, इवन लखनऊ में भी, पटना में भी, प्रयागराज में भी, लेकिन ये चीज़ नहीं देखा है। ऐसा खून ये अजीब तरीके से मारा है यहाँ पे। तो अंधेरा था, गलती से लग गया पुलिस वालों से या क्या था पता नहीं। वो तो एक पटना वाले लड़के को लगा था, तो उसका तो सिर फूटा था, तो ठीक है, सिर से थोड़ा सा खून निकल रहा था। हमारा भी एक बार सिर फूटा था, तो ऐसे ही खून निकला था। लेकिन बहुत बुरा मारा है इन लोगों को, तो मतलब कह नहीं सकते। डार्केस्ट फेज़ ऑफ एसएससी है। मैं सलाह दूंगा लड़कों को कि यदि आप अभी आपने 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले या 6 महीने पहले भी एसएससी की तैयारी शुरू की है, ये अटेम्प्ट दे लो सीजीएल का, पता चल ही जाएगा। सीटें बिकी हुई है, 110% बिकी हुई होंगी, या नहीं बिकी हुई होंगी तो ठीक है, मैं ही शब्द वापस ले रहा हूँ अपने। क्षमा प्रार्थी हूँ, एजुकेटी जैसी निकम्मी कंपनी से मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैंने बोला सीट बिकी हुई है। लेकिन उसका सर्वर इतना ख़राब है कि उससे अच्छा सर्वर जो है ना, टेक्स्ट बुक वाले एग्ज़ाम लेते हैं, मॉक टेस्ट बनाते हैं, उससे अच्छा सर्वर उनका है। ओली बोर्ड वाले एसएससी ट्यूब हुआ करता था, उसका सर्वर इससे अच्छा होता था। एसएससी ट्यूब पे 2 लाख बच्चे 1.5 दिन में दे देते थे, 1 दिन में एग्ज़ाम दे देते थे। उसका सर्वर, एसएससी ट्यूब का सर्वर इससे अच्छा हुआ करता था। अब आप लोग समझ जाइए भाई, एग्ज़ाम ये छोड़ो, स्टेट पीसीएस में लगो। आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करोगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा, फेयर हो रहा है। इन लोगों के भरोसे मत बैठो, और ये यूट्यूबर्स के भरोसे तो बिल्कुल नहीं है। तो बहुत बर्बाद लोग हैं। सबसे ज़्यादा वो अभिनय शर्मा, मतलब कूदने में सबसे आगे, आज दिख नहीं रहा था शाम में। सुबह आए, रील 2-4 रील्स बनाई, बस हो गया ख़त्म कहानी। अभिनय शर्मा सबसे बेकार आदमी है इसमें। हर आंदोलन 17 वाला हो या कभी हो, वो आदमी हमेशा क्रेडिट लूटने आया है, हमेशा क्रेडिट लूटने, 2-4 लाइन देने आया है। इसलिए उसकी कोचिंग चलनी बंद हो गई थी। कोचिंग चलनी उसकी बंद हो गई थी। उसने अनअकैडमी पे पढ़ाना शुरू किया, करियर विल पे पढ़ाना शुरू किया, इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू किया। तो
अब जा कर के ये आंदोलन वाले में ही शुरू हो गया कि हाँ, आंदोलन के ही बहाने लोग मुझे फिर से जानने लगे, क्योंकि ये जो टीसीएस के आने के बाद लोग उसको जानना बंद कर गए थे। वैसी कोचिंग नहीं चल रही थी जिस हिसाब से उसकी बूम थी। सीफी का एग्ज़ाम हुआ था और टीसीएस का पहला एग्ज़ाम के बीच, मतलब 17-18 के बीच जो उसका बूम था, वो बूम उसका ख़त्म हो गया था उस इंसान का। उस इंसान ने ही हमेशा से आंदोलन बर्बाद किया। इस बार भी बंद कमरे में मिल के आए। बंद कमरे में क्यों मिल के आए हो? 20 लाख रुपए तुम लेके आए हो जितेंद्र सिंह से। तुम एस गोपाल कृष्णन से ये इंसान बंद कमरे में मीटिंग करके ये 4-5 लोग 20-20 लाख रुपए लेके आए हैं। मैं मानहानि का केस ठोकना है ठोक दो, तुम्हारे जैसों को बहुतों को देख लिया। ठीक, तुम पैसे बंद कमरों में करके आए हो मीटिंग। तुम खुले में क्यों नहीं किया तुमने मीटिंग? तुम बंद कमरों में करके आए तो पूरा एक एक चीज़ डिटेल में तुमने बताया। कैसे मान ले कि तुम सच बोल रहे हो? तुम 4 लोग निकले थे, 4 लोग 4 तरह की बातें कर रहे थे, हम कैसे सही मान ले तुम्हें? अब बंद कमरों में क्यों करोगे? 40 लाख लोगों का तुम प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहाँ एग्ज़ाम 40-50 लाख लोग देंगे, तुम उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सबसे पहली बात, यदि डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनसे मिले तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्यों मिले उससे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कैसे पता कि वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है? मैं नहीं मानता हूँ कि वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। चल, मेरे मानने या ना मानने से ना हो, फिर भी वो 4-5 लोगों को तो शांत कर दिया होगा। 20-20 लाख, 30-30 लाख, 1-1 करोड़ रुपए दे दिए होंगे, क्योंकि वहाँ पे 100 करोड़ का खेला है। वो 100 करोड़ की वो टीसीएस वाली की वो मतलब एजुकेटिव वाली कंपनी है। 1-1 करोड़ रुपए दे के सबके मुँह चुप कर दिए होंगे, नहीं तो उनके कुछ काले कारनामे होंगे। ये सारे फर्जी 4-5 लोग गए थे, जो इन लोगों को सबसे बड़े ये है बैन, सबसे पहले बैन इन लोगों को करवाने का चलना चाहिए। और मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ और ना मुझे किसी से डर होता है इन सब मामलों में। तो आप लोग देख लो कि जीवन आपका कैसे सही रहेगा। मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा अभी एसएससी की तैयारी की। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं तैयारी करिए, लेकिन अच्छी दिशा में चीज़ें नहीं जा रही है। ये एजुकेटिव को अब लाइसेंस मिल गया, आज लाठीचार्ज से उसको लाइसेंस मिल गया। अब वो समझ गया कि कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा, वो आराम से अब बेचेगा सीटें, जो करना है कर सकते हो, क्योंकि उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वो समझ गया कि ऐसे ही यदि वो सीटें मान लो सीटें बेचने के बाद ऐसा आंदोलन होता, तब भी लाठीचार्ज हो जाती, आप लोग तब भी कुछ नहीं कर पाते। बस बात ख़त्म है। तो इसलिए कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोगों का जीवन ऐसा ही है। कुत्तों को 10 दिन में न्याय मिल जाता है, इस देश में आपको न्याय नहीं मिलेगा। कुत्तों से भी बुरी स्थिति है आप लोगों की। तो इसलिए खुद को कुत्ते से भी नीचे मानो। कुत्ता दिखे तो उसको सलाम किया करो गली में। ठीक है, जय हिंद, मेरा भारत महान। मैं क्या कहूँ, पूरा मतलब ऐसा तो देखा नहीं जा रहा, मन व्यथित हो गया है देख के।